अस्सलाम वालेकुम क्लास पंजम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक है शेख चिली की हमाकतें। प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरह है। तो इसका आज मैं आपको एक खुलासे के तौर पे ये स्टोरी बताऊंगी। एक गांव में ना एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम ना चिली था। वो बहुत ज़्यादा कामचोर था, सुस्त था, काहिल था। वो कोई भी काम ना ठीक से नहीं करता था। वो बस आराम के लिए बस बैठा रहता था, आराम की तलाश में रहता था। और उसका जो एक ही वाहद काम था, और वो ये था कि वो शेखी भी खेलता था। बहुत ज़्यादा शेखियाँ मारता था। जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर बैठे होते थे, वो वहाँ जाके बैठ जाता और बग़ैर उनको कुछ बोले अपने झूठे सच्चे कारनामे ना बताता रहता था। और गांव वालों ने उससे तंग आकर उसका नाम ही शेख चिली रख दिया। सही है। तो वो ना ख्याली मंसूबे बहुत ज़्यादा बनाता था। एक दिन ना उसका ख्याली पुलाव से तंग आके ना वहाँ पे एक शख्स था। उसने उससे पूछा कि शेख साहब, आप इतने ज़्यादा ना मंसूबे क्यों बनाते रहते हैं? एक हफ्ते बाद तो आपने इस दुनिया से कूच कर जाना है, यानी कि आपने फोत हो जाना है। तो आप अपनी मौत के बारे में सोचिए। ये सुनना था कि शेख ने ना, वो जो शेख चिली था, बेवकूफ़ था ना चूँकि वो, तो उसने उसकी बात का यकीन कर लिया कि मैंने वाकई एक हफ्ते के बाद मर जाना है। उसने अपने लिए एक कब्र खुदवा ली। उसमें जाके ना वो लेट गया। अच्छा, 6 दिन वहाँ पे ना लेटा रहा। वो 6 दिन गुजरे तो 7वां दिन था। अब वो सोच रहा था कि अब ये 7वां दिन है जो उस शख्स ने बताया था, उस शख्स के कहने के मुताबिक कि 7 दिन के बाद मैंने मर जाना है। तो ये 7वां दिन है, अब मौत का फरिश्ता ना आ रहा होगा। अच्छा, तो ये ना अभी सोच ही रहा था कि उसके कानों में ना आवाज़ आई। एक ना, मतलब आदमी की। वो कह रहा था कि जो भी मेरी अंडों वाली टोकरी है ना, जो ये अंडों वाली टोकरी मेरे घर तक पहुंचा देगा, तो मैं उसको ना उसके इनाम के तौर पे एक अशरफी दूंगा। तो जब उसने ये सुना, वो कब्र से बाहर निकल आया। उसने अंडों वाली टोकरी पकड़ ली और ना लेके चल पड़ा। और जो टोकरी का मालिक था ना, वो उससे कहने लगा, भाई आराम से चलो, संभाल के, अंडे ना टूट ना जाएं। तो वो कहता कि नहीं, मैं कोई आम सा बंदा हूँ। बड़े गुरूर से बोला, कहता कि मेरा गाँव, ये सारा मेरा गाँव है और ये सारे गाँव वाले ना मुझे जानते हैं अच्छे से। अच्छा, ये कहने के बाद ना वो चल पड़ा। अब अंडों की टोकरी उसके सर पे थी। ख्याली पुलाव बनाने की तो उसे पहले से आदत थी। वो कहता, सोचने लगा, अच्छा ये अंडों की टोकरी मैं उसके घर तक पहुंचाऊंगा, फिर मुझे वो एक अशरफी देगा, ये बड़ी रकम है, इससे मैं मुर्गी खरीद लूँगा। मुर्गी अंडे देगी, फिर मैं उसे बेच दूँगा। बकरी लूँगा, बकरी बच्चे देगी तो मैं उसे बेचूँगा। गाय ले लूँगा, गाय दूध देगी तो मेरे बच्चे जब दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूँगा ये लो दूध। ये उसने कहा। कहना था उसने ना अपने दोनों हाथ टोकरे से हटा लिए। जैसे ही हटाए, टोकरा नीचे गिर गया, ज़मीन पर गिरा और अंडे सारे टूट गए। अंडे जैसे टूटे तो जो उस टोकरी का मालिक था, उसने ये मंजर देखा। वो परेशानी से, वो मतलब कि परेशान हो गया कि उसकी इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। वो चिल्लाने लगा, हाय मेरे अंडे। और वो जो शेख चिली था, वो कहता, हाय मेरे बच्चे। चूँकि वो दूध का उसके जहन में ख्याल था कि वो अपने बच्चों को दूध दे रहा है, तो उसकी वजह से वो चिल्लाने लगा। ये शोर सुन के सारे गाँव वाले जमा हो गए। तो उन्होंने सारा मामला सुना और शेख चिली को ये समझाने की कोशिश की, भाई तुम्हारा तो अभी, मतलब अब तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई तो तुम्हारे बच्चे कहाँ से आ गए? तो फिर लेकिन ये है कि जिस बेचारे का अंडों का नुकसान किया ना तुमने, उसकी तुम्हें सज़ा होगी, मतलब उसका जुर्माना तुम्हें देना पड़ेगा। तो फिर शेख चिली की जब वालदा को पता चला, उन्होंने आके सारी रकम अदा की, मुआवजा अदा किया और उसे छुड़ा लिया। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की हमारी कहानी, या ये सबक शेख चिली की हमाकतें, इसका छोटा सा खुलासा। अब हम चलते हैं इसकी मश्क की तरफ। मश्क के हमने अल्फाज मायनी याद करने, ठीक है। दिए गए अल्फाज के मायने लिखें। काहिल, आराम तलब, यानी जो आराम की तलाश में रहता है, ठीक है। चिढ़ कर, यानी कि तंग आकर, किसी की बातों से तंग आकर। उजरत यानी मजदूरी, उजरत देना, मजदूरी देना। किसी का कोई काम किया है तो उसको उसके बदले में मजदूरी दी जाती है। गुफ्तगू यानी बातचीत, गुफ्तगू करना, बातचीत करना। कूच, रवानगी, कूच करना, कूच कर जाना, रवानगी होना, रवाना हो जाना, ठीक है ना। हरजाना, जुर्माना अदा करना, जुर्माना देना। हरजाना कहते हैं जुर्माने को। दुमड़ी, पैसे का चौथाई हिस्सा, ठीक है। दुमड़ी कहते हैं पैसे का चौथाई हिस्सा। यकीन, भरोसा। आहो आहो बका यानी कि वावेला करना, यानी कि शोर मचाना, ठीक है। काहिल, आराम तलब, चिढ़कर, तंग आकर। उजरत, मजदूरी। गुफ्तगू, बातचीत। कूच, रवानगी। हरजाना, जुर्माना देना। दुमड़ी, पैसे का चौथाई हिस्सा। यकीन, भरोसा। आहो बका, वावेला करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप
शेख चिली की हमाकतें, इसकी रीडिंग घर पे खुद करेंगे और इसके साथ आप इस चैप्टर की, इस सबक के अल्फाज मायने भी याद करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरे अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।